ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो पहले आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक में क्या क्या चीज हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पोल में कैसे आंसर करना है आपको पता है, पोल में आंसर कर ही रहे हो सारे लोग, कीजिए जिस तरीके से आंसर कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछूंगा सारा आंसर आना चाहिए आप सभी का, तभी एक बढ़िया पोल रिपोर्ट बनेगा। देखो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट ही किया था और द्विघात समीकरण को पहचानना सीखा था। सिंपली आप ये कह सकते हो तो द्विघात समीकरण होता क्या है, क्वाड्रेटिक द्वि मतलब दो, तो ऐसा समीकरण जिसका घात कितना हो, आपको सर ऐसा समीकरण जिसका घात दो हो उसको द्विघात समीकरण कहेंगे। अब किसका घात दो कैसे पता चलेगा, किसी समीकरण का घात दो होने का मतलब क्या, मतलब जो समीकरण हम जिसकी बातें कर रहे हैं उस समीकरण में चर यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, सबसे बड़ा पावर दो होना चाहिए, दो से अधिक पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 बराबर 0, और एक चीज और देखना कि समीकरण भी होना चाहिए, समीकरण होने के लिए मतलब एलएचएस और आरएचएस का टर्म होना चाहिए। ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन, तो इस वाले को बोलोगे सर इक्वल टू का साइन है, समीकरण तो है, एलएचएस आरएचएस है तो इक्वल टू का साइन है, आपको सर यहाँ पर समीकरण है, चर के मैक्सिमम पावर 2 है तो इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। ठीक है, अगर मैं वही लिख देता एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9 सिर्फ इतना, तो आप कहते हैं सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आया, एलएचएस आरएचएस नहीं आया। ठीक है, तो आपको सर ये द्विघात बहुपद है। वही अगर मैं पावर 3 लिख दूं तो आपको सर अगर घात 3 रहेगा तो उसको हम त्रिघात कहेंगे, और घात 4 रहेगा तो हमें क्या कहते हैं उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, घात 1 रहेगा तो रैखिक कहेंगे। तो ये सारे नाम बस याद रखिएगा, घात 1 के लिए रैखिक कहते हैं, घात 2 के लिए द्विघात कहते हैं, घात 3 के लिए त्रिघात कहते हैं। इसके अलावा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप बताया गया था, तो मानक रूप आज भी हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। और यहाँ पर एक चीज और बोलना पड़ेगा, एक कंडीशन था, मुझे बताओगे कंडीशन क्या था? ए जीरो नहीं होता, ये जीरो नहीं होना चाहिए, आप कहोगे सर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये बोलना बहुत जरूरी है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस पर आज भी डिस्कस करेंगे थोड़ी चीजें, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट जो नहीं है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो सारे चीज पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि एक ही क्वेश्चन हो पाया था पोल में। ठीक है, तो आज पहले एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, फिर कुछ टॉपिक को डिस्कशन करके इसी को कंटिन्यू करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म को, फिर क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो रिकॉल क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बस आपको बताना है कि जो समीकरण आपके सामने लिखा गया है इस समीकरण को आप क्या बोलोगे, रैखिक, द्विघात, त्रिघात या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है आंसर कहाँ करना है, चैट तो अभी बंद रहेगा आपका, आंसर पोल सेक्शन में जाकर दे दीजिए। और ये मोस्ट इजी क्वेश्चन मुझे लग रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। लिखा क्या गया है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यह समीकरण कैसा है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या इनमें से कोई नहीं? समीकरण तो है, डेफिनेटली समीकरण है, क्योंकि इक्वल टू का साइन दिख रहा है मुझे, एक एलएचएस है एक आरएचएस है, तो समीकरण तो है। कैसा समीकरण, बस चर का घात देखना होगा आपका, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद देखेंगे मैं एक्स की पावर क्या दिख रही है मुझे। तो 16 आंसर आ चुके हैं मेरे पास अभी, और क्लास में अभी कितने बच्चे हो, 23 बच्चे हैं, मतलब अभी कितने बच्चे बचते हो, 7 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया। तो ऐसे बैठे नहीं रहना है, अगर आप कर रहे हो तो करिए टाइम लेकर, स्किप नहीं होना चाहिए किसी का भी आंसर। ठीक है, तो अभी तक 16 आंसर आए हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। बस आपको एक इक्वेशन देखकर पूछा गया, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है, इनमें से कोई नहीं। चलिए लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, 10 सेकंड और। अभी भी 3 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, देखो अगर आपको पोल में आंसर नहीं करना आता तो आप बता दिया करो, अगर कोई टाइम चाहिए तो बिल्कुल टाइम के लिए आप बोल सकते हो। ठीक है, बस आंसर करना जरूरी है आप। चलो इस पोल को मैंने एंड किया है,
यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ इस क्वेश्चन को तो बहुत कम टाइम लगेगा। सिंपली आप यहीं पर कह सकते हो सर यहाँ पर क्या दिख रहा है, इक्वल टू का साइन मतलब समीकरण तो है। यहाँ पर x माइनस टू का होल स्क्वायर दिख रहा है। चाहे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर a प्लस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्लास 9th में ही पढ़ा होगा। कोई मुझे बताएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, पहले वाले टर्म पे पहले में a की पावर 2 लगा दिया, फिर b की पावर 2 लगा दिया, बीच में प्लस का साइन है। यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगा करके बोलेंगे 2ab, 2 इंटू a इंटू बी, पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म 2 के साथ। तो यहाँ पर आप चाहो इसको एक्सपैंड करोगे तो पहला टर्म जो आएगा x है, तो x की पावर 2 आएगी। और यहाँ से मुझे दिखा सर x की पावर 2 यहीं पर आ गया, इसके अलावा x की पावर 2 और कहीं से नहीं आएगा। ठीक है, तो ना ही इसमें कुछ x की पावर 2 और कुछ ऐड होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट हो, कुछ भी नहीं आएगा। तो एक x की पावर 2 तो रहेगा ना, तो मुझे यहीं से दिख गया सर एक x की पावर 2 रहेगा, x की घात 2 आएगी, तो मैक्सिमम पावर 2 है तो रैखिक नहीं होगा, द्विघात होगा, त्रिघात भी नहीं होगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 आएगा तो द्विघात समीकरण हो जाएगा सीधे। या फिर इसको हम सॉल्व ही करके चेक ही कर लें। ठीक है, तो आप इसको एक्सपैंड करोगे थोड़ा, तो इसको एक्सपैंड कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप कहोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का, आप कहोगे सर सेकंड वाला टर्म क्या आएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पहला वाला टर्म x, दूसरा वाला टर्म 2। ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर को मैंने एक्सपैंड किया है। फिर प्लस का 2 भी है तो प्लस का 2 भी लिख दिया, बराबर 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। इन जनरल आपको इसी स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। इस स्टेप को सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 4, यहाँ पे मिलेगा 2 2 जा 4, 4x प्लस 2 बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, कुछ ऐसा। अब दाएं साइड में जो भी टर्म है उसको मैं बाएं साइड लेकर आऊं, जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको दिख जाएगा x की मैक्सिमम पावर 2 है तो यहीं पर कह सकते हो द्विघात होगा, लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो आपको सर x की पावर 2, यहाँ पर एक टर्म है माइनस का 4x, मैं लिख दे रहा हूँ माइनस का 4x। अब माइनस का 4x के साथ में ये वाला टर्म लिखना चाह रहा हूँ 2x वाला, तो 2x दाएं तरफ प्लस का 2x है, बाएं तरफ आएगा तो बन जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 2x। बाकी जो टर्म है वो सारे को एक साथ लिखिए, तो आपको दिख जाएगा सर ये प्लस का 4 बाएं तरफ है, अभी मैं उसको बाएं तरफ ही लिख रहा हूँ, प्लस का 2 बाएं तरफ है, अभी मैं इसको बाएं तरफ ही लिख रहा हूँ। ये प्लस का 3 जो है इधर जा रहा है, तो साइन जब चेंज करेगा, साइड जब चेंज करेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3 बराबर 0, क्योंकि 2x को भी आपने उधर ले गए, 3 को भी आपने उधर ले गया। ठीक है, तो आप यहाँ से कह सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x दोनों ही नेगेटिव है तो दोनों ही ऐड हो जाएंगे, -4 -2 कहने का मतलब दोनों को ऐड करके आप 6 बोलोगे, और बड़ा वाला नंबर नेगेटिव है तो आपका आंसर भी माइनस का 6 आएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस मत कर देना, आपको सर यहाँ पर माइनस का 6x आएगा, बड़ा वाला का साइन लगेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3। ठीक है, मिल जाएगा प्लस का 3 बराबर 0। तो अब जो आपको दिख रहा है इसको आपने बोला सर ये एक हमारा द्विघात समीकरण का रूप दिख रहा है, एक्स का मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है, चर का मैक्सिमम घात 2 दिख रहा है, तो बिल्कुल ये द्विघात होगा, यानी आंसर क्या आएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बना, ऑप्शन नंबर बी बना। क्लियर, जो आप सभी के आंसर थे ऑलमोस्ट, एक दो आंसर गलत था, बाकी सभी का आंसर सही था। तो जिनका गलत भी हो गया समझ में आया ना। ठीक है, तो आंसर क्यों हुआ, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 दिख रहा है तो बिल्कुल आंसर द्विघात होगा। चलिए, तो आसान था। अब सर इसके बाद, हाँ जी बताइए। हाँ बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें? सर अगर कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें इक्वेशन में तो स्क्वायर हो लेकिन उसको सोल्व करने के बाद स्क्वायर ना आए, तो सर उसको द्विघात समीकरण बोलेंगे, रैखिक समीकरण। आज करेंगे ऐसे क्वेश्चन, जैसे मैं ऐसे लिख ही दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आपने पहले पूछ लिया, मैं इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसे आज के टॉपिक ही है ये सारी चीज, एक्स स्क्वायर प्लस 9x। आपने क्या बोला सर, ऐसा कोई समीकरण हो, बढ़िया क्वेश्चन है, आपने मेरे बताने के पहले पूछा, ये बढ़िया है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो जहां पर मुझे x की पावर 2 तो दिख रही है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन आपको दिया गया था, क्वेश्चन ऐसे लिख के दिया गया था, अब आपसे पूछा जा रहा है द्विघात है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप देखकर सीधे जो दिखता है ना, कई बार मैंने आपको बताया था कि √16 कैसा नंबर है, परिमेय या अपरिमेय, तो जो दिखता है वैसा हमेशा आंसर नहीं होगा, जो आंसर वो होगा वो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है उससे पता चलेगा। तो 16 √16 को बोलोगे सर ये सॉल्व होकर 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय हो जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर बोलेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या दिख रहा है, इसका चेहरा कैसा है उस पर नहीं जाना है। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर क्या मिलेगा आपको, सर एक्स स्क्वायर को जब इधर लेकर जाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 9x इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, अब बन क्या गया
5 माइनस 9x। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हमने इसको सॉल्व किया, सरल किया, तो सरल करने के बाद मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पर तो x की घात है ही नहीं सर कुछ, मतलब x की घात 2 तो है नहीं, x की घात 1 है। तो इस समीकरण को आप क्या बोलोगे? सर यह वाला जो समीकरण है ये एक रैखिक समीकरण है, ठीक है, ये रैखिक है। तो हमारा जो क्वेश्चन था इस वाले को हम द्विघात समीकरण कह सकते हैं क्या? इस वाले को द्विघात नहीं कहेंगे, इस वाले को भी हम रैखिक कहेंगे। समझ में आया? इसको हम द्विघात नहीं बोलते हैं, बोलेंगे, देखने में द्विघात लग रहा था, ठीक है, क्लियर? तो एक डाउट तो ये था आपका, क्लियर हो गया। अभी इस पे क्वेश्चन करें, ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आज भी करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में, जैसे मैंने बोला ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में मानक रूप में हमने कुछ ही क्वेश्चन डिस्कशन किया था, बस आपको फॉर्म बताया था, एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था। फॉर्म क्या होता है? सीधे बोलोगे सर समीकरण है तो इक्वल टू का साइन तो आएगा, इक्वल टू के दाएं तरफ जीरो लिखना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहां बहुत डिटेल में आपको बताया कि ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर क्या है? ए का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ए है। बी क्या है? एक्स का गुणांक है। सी क्या है? एक्स की पावर जीरो का गुणांक, या फिर बेटर होगा कि हम बोले अचर पद है। बस फॉर्मेट क्या ध्यान रखिएगा कि अगर मैं एक्स में लिखूं, चर एक्स में लिखूं, अगर हमारे पास चर एक्स है, ये समझो, अगर हमारे पास चर एक्स है तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखूंगा? ए एक्स स्क्वायर, पहले पावर 2 आएगा, फिर प्लस का बी एक्स आएगा, एक्स की पावर 1 आया, पावर घटते जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर सी बराबर जीरो। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास चर वाई है, अगर मैं चर वाई के साथ लिखना चाहूँ तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा ए वाई स्क्वायर प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर जीरो। और हर बार आपको ये बताना होगा कि सर यहाँ पर लिख दीजिए ए का वैल्यू जो है जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पर भी आप लिख दीजिए सर ए का जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ए का वैल्यू जीरो नहीं रखना है हमें, ठीक है, मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक या एक्स स्क्वायर का गुणांक जहां पर भी घात 2 है उसका गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा भी था कि 0x² प्लस 5x प्लस 8 यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, इक्वल टू जीरो लिख दिया। तो आपको सर ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, बताओ मुझे। नो सर। तो आप बोलोगे नहीं होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक मुझे जीरो दिख रहा है, तो इस वाले को द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे, ठीक है, ये द्विघात नहीं है। अब मैं अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछूं, स्टैंडर्ड फॉर्म पे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर आपने कंपेयर किया गुणांकों को और एबीसी का वैल्यू निकाला, चाहे आप दो चर वाले रैखिक समीकरण लो, चाहे आप बहुपद लो द्विघात, ठीक है, वहां पर एबीसी का वैल्यू पूछा गया था आपसे। तो मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, या चलो मैं थोड़ा और इसको चेंज कर दूं, मैंने लिखा माइनस का 9x प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 7। नहीं दिख रहा है क्या? स्क्रीन थोड़ा सा स्क्रीन अभी रुकी हुई है, एक सेकंड, बस थोड़ा वेट कर लो और मैं स्टॉप करके प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत जल्द दिख जाएगा स्क्रीन। अभी दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है। तो माइनस 9x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 7। अब यहाँ पर मुझसे बोला जाए कि एबीसी का वैल्यू बताइए, तो यहाँ पर ऐसा गलती मत करना कि सर पहला वाला ए कह दो, दूसरा वाला बी कह दो, तीसरा वाला सी कह दो, ऐसा नहीं, ऑर्डर को ज्यादा नहीं देखना है। आप कहोगे सर इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर ए के वैल्यू 1, बढ़िया, तो इसको आप इस फॉर्म में पहले लेकर आओगे, ठीक है, इस फॉर्म में मतलब पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर एक्स का टर्म, फिर सी वाला टर्म। हाँ क्या कह रहे हो? ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। बी का वैल्यू कितना? -9, बढ़िया। तो देखो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, पहले आप बोलोगे सर एक्स की पावर 2 वाला टर्म इसको लिख दीजिए, ठीक है, तो एक्स की पावर 2 लिख दिया, फिर बोलेगा सर ये माइनस का 9x है, तो ये माइनस का 9x लिख दिया बाद में, एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, फिर 9x का टर्म आ गया, बराबर 7। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में दाएं तरफ जीरो होना चाहिए। तो आप क्या करोगे? 7 को इधर लेकर आओगे। तो ये भी एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें कठिन था नहीं, आपको सर कुछ ऐसे लिख देंगे -7 बराबर 0। अब ये आप चाहो तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख दीजिए, ठीक है, या फिर आपको अब तक तो इतना प्रैक्टिस करके आपको इतना याद हो गया होगा कि एक्स स्क्वायर, सॉरी ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 1 है, तो आपको सर 1, ठीक है, गुणांकों को देखने भी आपको सिखा चुका हूँ। बी का वैल्यू क्या है? सर एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, और एक्स का गुणांक यहाँ पर मुझे 9 दिख रहा है, मैं 9 लिख दूं क्या, या गलत है? माइनस का 9, तो आपको अगर सर यहाँ पर 9 लिखना गलत हो जाएगा, क्योंकि पद जो है नेगेटिव है। किसी भी टर्म में अगर माइनस का साइन है तो गुणांक को -9 लिखेंगे, यहाँ पर 9 लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा, माइनस का 9 हमारा सही आंसर होगा। और सी का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वाला टर्म 7 दिख रहा है और -9 है,
ठीक है, तो आपको सर ये माइनस का 7 आ जाएगा। तो ए बी सी का वैल्यू 1 - 9 और -7 होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। ट्राई कर लेना। देखो एक चीज मैं बोल रहा हूँ कि ट्राई करना, जैसे आपने द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण मैंने बोला था, एक्स वाला टर्म को आप पॉजिटिव रखने का कोशिश करना। यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्राई करना कि एक्स स्क्वायर में ए वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, नहीं रहेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमें कोशिश ये करना है कि एक्स स्क्वायर का टर्म पॉजिटिव रहे। ठीक है, बनाने की यही कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं, देखो जैसे यहाँ पर, जैसे वाई स्क्वायर का, चलो मैं यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा, पहले आप खुद से ट्राई करो। यहाँ पर दो टाइप के आंसर आ सकते हैं आपको। जैसे देखो क्वेश्चन है y - y स्क्वायर बराबर 5, इसे मानक रूप में लिखिए और इस द्विघात समीकरण में, चलो यहाँ तो सिर्फ बोल दिया कि मानक रूप में लिखिए, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एबीसी का वैल्यू भी बताइए। ठीक है, मानक रूप में कन्वर्ट करके एबीसी का वैल्यू बताइए। चर क्या है, y है। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, लिखा क्या है, ए का वैल्यू -1, बी का 1 और सी का 5। सी का 5 या -5? -5 से -5। हाँ, अगर हम अब इसमें देखो से यहाँ पर 1 कॉमन ले ले तो फिर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू -1 नहीं, और सी की -1 वैल्यू। कॉमन ही मत लो। देखो मैं यहाँ पर कुछ और चीज बता रहा हूँ, -1 कॉमन लेंगे तो और कॉम्प्लेक्स होगा आपका। सबसे देखो आंसर इसमें डेफिनेटली 2 होगा। अब यहाँ पर यही कंफ्यूजन है, ये क्वेश्चन लेने का मकसद क्या है, यही मकसद है कि कुछ चीजें आपको सिखा सकूं। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है y, बड़ा ध्यान से देखिएगा, y - y स्क्वायर बराबर 5। सबसे पहले चीज मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड में 0 बनाते हैं सर, 5 को इधर लेकर आइए। ठीक है, तो 5 को मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, तो ये बन गया y माइनस का y स्क्वायर माइनस का 5। ये मेथड 1 में डील कर रहा हूँ। ठीक है, पहला बच्चा कुछ इस तरीके से सोच सकता है, y - y स्क्वायर माइनस का 5, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 5 है, ये इधर आएगा तो माइनस का 5 बन जाएगा, बराबर 0, क्योंकि 5 उधर चला गया। यहाँ से बोलोगे सर चर की जो घात है वो घटते क्रम में होना चाहिए, तो यहाँ पर आप इसको चेंज कर दोगे, ये माइनस के y स्क्वायर पहले लिख दोगे, माइनस का y स्क्वायर, फिर प्लस का y, ये वाला टर्म प्लस का y आप लिख दोगे, क्योंकि y के आगे कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का y है, तो प्लस का y, और ये माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस समीकरण को, आप अगर देखोगे तो इसको अगर हम कंपेयर करें ए वाई स्क्वायर, क्योंकि y में है ना, तो ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बोल सकते हो सर वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वही हमारा ए बनेगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा, वाई स्क्वायर का गुणांक 1। ठीक है, आपको सर 1 क्या आ गया, माइनस का साइन भी तो है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सर ए का वैल्यू -1, बी का वैल्यू क्या होगा, y का गुणांक, तो y का गुणांक क्या है, आप बोलोगे सर y का आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 होगा, 1 से गुना है, साइन पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर प्लस का 1। ठीक है, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा, c का वैल्यू -5। अगर कोई बच्चा इतना आंसर लिख के छोड़ देगा, पूरा आंसर आपका सही है, कुछ भी इसमें गलत नहीं है। ठीक है, ये आंसर बिल्कुल सही है, y a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -5। ठीक, अब इसको कोई बच्चा ऐसा भी तो सोच सकता है, सर अगर हम ऐसे करें तो मेरा, सर जरूरी है कि मैं वही बताने जा रहा हूँ, जो आपका क्वेश्चन है ना बिल्कुल उस पर डील कर रहे हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा देर आप रुक जाओ, फिर आप पूछना कुछ भी क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका y - y स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, जरूरी नहीं है ना कि मैं 5 को इधर लेकर आऊं, मैं तो ऐसा भी कर सकता था कि y स्क्वायर जहां पर द्विघात बन रहा है जिसके पावर 2 है, इस वाले टर्म को मैं उधर लेके चला जाऊं, वाई स्क्वायर को उधर लेके चले जाएं, क्योंकि वाई स्क्वायर उससे पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने क्या बोला, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव रखने का कोशिश करेंगे, वाई स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं ट्राई करता हूं, देखते हैं क्या होता है। मैं क्या कर रहा हूं, सारे टर्म को उधर भेज रहे हैं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर जब उधर जाएगा और वाई जब उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, आपका मिलेगा, ये इधर दोनों ही साइड को मैंने उधर भेज दिया, वाई और -y स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो बाएं तरफ आपका 0 बन गया। ये बन जाएगा 5 प्लस का y स्क्वायर, क्योंकि माइनस का y स्क्वायर बन गया प्लस का y स्क्वायर, और प्लस का y जो है बन गया माइनस का y। ठीक है, माइनस का y, क्लियर। तो 0 बराबर 5 प्लस y स्क्वायर माइनस का y। अब यहां से आप कह सकते हो सर अगर a का वैल्यू b के बराबर है, ये मैंने पहले भी कहीं ना कहीं आपको बताया है, अगर मैं पूरे RHS को मैं LHS में लिख दूं और पूरे LHS को मैं RHS में लिख दूं, तो a अगर b के बराबर तो b a के बराबर है। अगर 0 जो है इतने के बराबर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं ना कि 5 प्लस y स्क्वायर माइनस y जो है वो सर 0 के बराबर है। मैंने क्या किया,
जो RHS था उसको मैंने LHS में लिख दिया, जो LHS था उसको मैंने RHS में लिख दिया, बस इतना ही तो किया। ये समझ में आया? बस RHS को LHS, LHS को RHS बना दिया। तो यहां से आप कह सकते हो इसको थोड़ा और सर हम इसको मॉडिफाई करें तो वाई स्क्वायर पहले लिख देते हैं, माइनस का वाई बाद में लिख देते हैं, प्लस का 5 लिख दिया। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखने लगा। ठीक है, अब ये दिखेगा सर AY स्क्वायर प्लस का BY प्लस का C बराबर 0, इस फॉर्म में दिख रहा है। यहां से मेरा आंसर क्या दिखेगा, इसको मिटा दीजिए। यहां से मेरा आंसर थोड़ा सा अलग दिखने लगा पिछले बार से। यहां पर आप बोलोगे सर A का वैल्यू मुझे दिख रहा है वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, आपको सर यहाँ पर 1 आ जाएगा। B का वैल्यू कितना है, y का गुणांक, ठीक है, तो y का गुणांक यहाँ पर -1 आ गया। ठीक है, ये -1 आ गया। और C का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पर कांस्टेंट वाला टर्म 5 आ गया। अगर कोई बच्चा ऐसा सॉल्व करेगा तो आंसर क्या आएगा, ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सवाल उठता है, सर अगर हाँ जी ऑप्शन बताइए। वाले क्वेश्चन हो तो सर ये आंसर तो बिल्कुल डिफरेंट होगा। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी थोड़ी देर आप रुक जाओ, आपकी सारी डाउट जैसे मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूंगा ना, उसके बाद आपके जितने भी डाउट होंगे, अगर कोई डाउट होगा तो पूछना, सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं हर चीज डिस्कस करूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ऑप्शन वाले आएंगे, क्या क्या होगा। ठीक है, सारे केस मुझे पता है क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर एक बार जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, अगर हमारा क्वेश्चन आता हमने ऐसे लिख दिया, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर हमने ऐसा किया, अगर हमने ऐसा किया, हमारे दिमाग में मान लो पहले ये वाला चीज आ गया, मैंने ऐसे कर दिया, आंसर आ जाएगा। लेकिन दोनों में आंसर तो अलग अलग दिख रहा है, यहाँ पर दोनों में आंसर तो अलग अलग दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अलग कुछ नहीं है। अगर ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा जैसे आप पूछ रहे थे, तो ऑप्शन आपके एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आएगा कि यह भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आ जाए और यह भी ऑप्शन आपके एग्जाम में आए। ऑप्शन या तो अगर ऐसा आएगा, ऑप्शन नंबर ए में अगर लिखा जाए -1 1 -5, अगर ऐसा ABC का वैल्यू लिख रहा हूँ, तो ऑप्शन बी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होगा कि यहाँ पर लिख दे 1 -1 और 5, ऐसा ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और देगा, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इन दोनों में कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो जो भी आपका ऑप्शन रहेगा, अगर मान लो पहले आपने ये लिख दिया, आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, बस देखना है अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं है, -1 1 -5 नहीं है, तो आप सारे में क्या करो, साइन चेंज कर दीजिए। तो -1 का बन जाएगा 1, 1 का बन जाएगा -1, -5 का बन जाएगा 5। ठीक है, बस आपको इतना करना है। ठीक है, तो आप देख लो ये वाला ऑप्शन में है क्या। ठीक है, ये रहेगा तो इसको आंसर कर दीजिएगा। लेकिन अगर क्या होगा सर, हमने तो आपको बोला नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी आ गया ऑप्शन। ठीक है, तो अगर दोनों ही ऑप्शन में रहेंगे तो एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा, बोथ A एंड B आर ट्रू। तो इस केस में आपको ना ही ऑप्शन ए ऑप्ट करना है, ना ही बी ऑप्ट करना है। आप कहोगे सर अगर ऑप्शन सी भी रहेगा कि बोथ ए एंड बी, तो ऑप्शन सी आंसर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब कोई डाउट है क्या? देखो मैंने क्या बोला, या तो ऑप्शन ए रहेगा तो ऑप्शन ए कर दीजिएगा, ऑप्शन ए नहीं रहेगा तो ऑप्शन बी रहेगा, ऑप्शन बी कर दीजिएगा। अगर दोनों ही रहेगा तो या तो पहला केस दोनों रहेगा ही नहीं। लेकिन अगर मान लो कोई अच्छा क्वेश्चन सेट कर रहा है, मान लो कोई क्वेश्चन जो बना रहे हैं आपके सर, सोचे चलो बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं इसमें, ठीक है, तो फिर दोनों ही ऑप्शन दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आप कोई बच्चा ए कर दे, कोई बच्चा बी कर देगा, लेकिन एक ऑप्शन देखना ध्यान से, बोथ रहेगा, बोथ है एंड बी। तो आप ए और बी सिलेक्ट करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको करना होगा बोथ, कि यहाँ पर आंसर दोनों ही सही है। ठीक है, एक्स का आंसर, सॉरी इसका आंसर दोनों ही होगा। अब अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल अब माइक ऑन करके पूछिए, और अगर कोई डाउट नहीं है, अगर क्लियर तो वाई लिख दीजिए, कोई डाउट है तो डी लिख के बताइए, माइक ऑन करके पूछिए। हाँ जी, क्लियर है? चलिए, तो जितने भी पॉसिबिलिटी है ना, मुझे पता है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्या क्या डाउट हो सकते हैं, तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दोनों ही आंसर सही है। चलिए आगे आते हैं। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखकर आ जाए, यहां पर बोला गया है पहले तो जांच करके बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। ठीक, अब जरूर नहीं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इस टाइप से लिखकर बोला जा रहा है कि बताइए है कि नहीं है, और अगर है तो इसको मानक रूप में लिखिए। इतना ही पर मैं नहीं रुक रहा हूं, अगर मानक रूप में आपने लिख दिया तो ABC का वैल्यू भी बता दो, ABC का वैल्यू भी बता दो। ठीक है, तो आप अपने आंसर ऐसे लिखिएगा चैट सेक्शन में। मान लो आप ABC निकाल लिया अपने कॉपी में, ठीक है, मान लो आया 5 3 2, तो ऐसे लिख दो 5 3 2। अगर आया 2 3 -4, तो 2 -2 -3 -4 ऐसे लिख दो कॉमा के साथ। ठीक है, चैट सेक्शन में इस तरीके से लिखो ABC। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आंसर लिख के बताइए। क्वेश्चन दिख रहा है ना, थोड़ा और जूम कर दो। ठीक है, यही है, बस जो आपको ने पढ़ा है पहले कुछ चीजें, उसी सब चीजों को यूज करेंगे। x² - 2x = -2,
और यहाँ पर लिख दिया 3 माइनस एक्स। तो बस यहाँ पर क्या क्या कैलकुलेशन है, तो पुराना जो कैलकुलेशन आपने पढ़ रखा है वही यूज करिए, कैलकुलेशन, गुना, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूं, साथ के साथ आप भी सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x तो लिखा हुआ है, ये माइनस का 2 है, 106। तो एक आंसर आ रहा है मेरे पास 106। देखते हैं, 1 माइनस 4 6। ठीक है, दो टाइप के आंसर आ रहे हैं, 106 और 1 माइनस 4 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, अच्छा ए भी लिख दे रहा हूँ, जिसका आंसर अगर यही आएगा ना तो ए भी लिख देना। ठीक है, अगर यही वाला आंसर है तो। अच्छा, एक और आंसर आ गया, 1 माइनस 3 6। ए बी सी, तीन ऑप्शन बन गए हमारे पास। ठीक है, एक अंजलि के नाम से बच्चे, एक सुमन, एक अनिष्का, अंशिका सॉरी। 1 माइनस 3 6। चलो इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। अब यहाँ पर दिख रहा है सर माइनस का 2, ये माइनस का 2 अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो पहले तो साइन को गुना करिएगा। तो ये माइनस है, 3 कैसा है, प्लस का, तो पहले साइन गुना होगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस प्लस माइनस, और 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 2 3 6। अब ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस बनने के बाद ये बन जाएगा 2x। ये समझ में आ रहा है ना? कहीं भी डाउट होगा तो बताना, ये बहुत सिंपल सा चीज है। आंसर कितना है, बी। यस सर, बट मैंने टाइपिंग में -3 लिख दिया था, -4 होगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स किया तो 2x आया, और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो -6 + 2x आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, अब सारे टर्म को आप बाएं साइड लेके आई। ठीक है, तो क्योंकि दाएं साइड में 0 बनाना है, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, ये जो प्लस का 2x है ये बन जाएगा माइनस का 2x, ये बन गया माइनस का 2x, और जो माइनस का 6 है बन गया प्लस का 6 बराबर 0, कुछ ऐसा बन गया। अब यहाँ के बाद क्या बोलेंगे, सर ये दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखिए माइनस का 2x और माइनस का 2x, कुछ बच्चे यहाँ पर शायद काट दिए हुए इसको। ठीक है, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 इस तरीके से लिखा रहेगा, तो इसको सॉल्व करके क्या बोलेंगे बताइए, ये माइनस का 4 बनेगा। ठीक है, आपको सर माइनस का 2 दोनों ही नेगेटिव है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करके 4 लिख देंगे, और साइन दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको बड़ा वाला लगाएंगे, इनमें कोई बड़ा नहीं है, तो आपको सर दोनों बड़ा, अगर तो बड़ा नहीं है कोई तो किसी का भी साइन लगा दो ना, यहाँ पर माइनस आएगा, दो नेगेटिव नंबर को जोड़ करके नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव पर गुना करते हैं तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर -2x क्या बनेगा, माइनस के 4x बनेंगे, प्लस का 6 बनेगा बराबर 0। अब यहाँ से कंपेयर करिएगा, तो यहाँ से सीधे आपको दिख जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया। ठीक है, ये जो लिखा है हमने मानक रूप में लिखा है। अब इसको आप अगर कंपेयर करोगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से, तो यहाँ पर आप सीधे कह सकते हो a का वैल्यू मुझे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि 1 है, b का वैल्यू x का गुणांक जो कि मुझे माइनस का 4 दिख रहा है, और c का वैल्यू कांस्टेंट यानी अचर वाला पद जो कि 6 दिख रहा है, प्लस के साइन के साथ है, तो प्लस का 6 ना लिखकर 6 लिख देते हैं। ठीक है, तो 1 - 4 6, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों का था ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिया गया था, हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एबीसी का वैल्यू बताया। ठीक है, चलिए अगला, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले मैं आपको थोड़ा ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपने स्टार्टिंग में कुछ बच्चे ने पूछा था ना, किसी ने तो पूछा था, अगर ऐसा क्वेश्चन दो, देखो उसके पहले एक बेसिक सा कंसेप्ट देखो, अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस एम बराबर y प्लस एम, कुछ ऐसा, तो यहां पर आप क्या कहोगे, सर देखिए m यहां भी है, बाएं तरफ भी है, m दाएं तरफ भी है, यहाँ भी प्लस के साइन के साथ है, यहाँ भी प्लस के साइन के साथ है, अगर दोनों ही साइड अगर सेम क्वांटिटी है, सेम साइन है, सेम चर है, सेम साइन है, आप बोलोगे सर यहाँ भी प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो जब m उधर जाएगा तो क्या होगा, m माइनस m बनेगा ना, m से m जाके घट जाएगा, तो इसको आप लेके मत जाओ, सिंपली आप कहो सर अगर सेम चीजें हैं, सेम साइन है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो आप सीधे यहीं पर m से m को काट दीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा x बराबर y, तो बचेगा क्या, x बराबर y। ठीक है, ये चीज आप समझिएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ a माइनस बी बराबर a माइनस बी स्क्वायर बराबर p माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख दो, तो आप कहोगे सर यहाँ भी बी स्क्वायर का टर्म है और यहाँ भी बी स्क्वायर का टर्म है, दोनों जगह बी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ भी माइनस का साइन है, यहाँ भी माइनस का साइन है, तो आप कहोगे सर सीधे माइनस से ये पूरा टर्म जो है कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, पूरा टर्म ही कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बन जाएगा a माइनस बी स्क्वायर, इधर आएगा तो बन जाएगा प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस का बी स्क्वायर, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो गया ना, सीधे आपको पता है 1 - 3 + 3 क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको सर वो कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा a बराबर b, a बराबर। अच्छा, इस पे उतना फोकस नहीं कर रहे, अभी हम लोग सीख क्या रहे,
क्रम कटते कब है, सेम चीज सेम साइन तब जाकर कटेगा, अलग 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 तरफ है, ठीक है, अलग अलग साइड में अगर सेम साइन है तो आप उसको काट देते हो। अगर मैं ऐसा लिखूं, मैंने लिखा 2x स्क्वायर बराबर, अच्छा ऐसा लिख दो 2x स्क्वायर प्लस 5 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 9। अब मुझे बताइए इसको इससे काट सकते हैं क्या? अब काट सकते हैं? अब नहीं काटेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ No, पर sir. 2x स्क्वायर है और यहाँ पर 3x स्क्वायर है, सेम नहीं है ना। आपको सर इसको नहीं काट सकते, इसको आप काटोगे तो गलत हो जाएगा, इसको नहीं काट सकते तो इसको मत काटिएगा, आप दोनों को नहीं काट सकते, ठीक है, यहाँ पर नहीं कटेगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा 5x स्क्वायर प्लस 8 बराबर 5x स्क्वायर माइनस 9 प्लस x। अब मुझे बताओ क्या ये 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैंसिल होगा? बताइए। अब कहोगे सर यहाँ भी 5x स्क्वायर है और यहाँ भी 5x स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, सीधे इसको काट दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब उधर जाएगा तो घट जाएगा, 5x स्क्वायर से 5x स्क्वायर घटाएंगे 0 हो जाएगा, ठीक है, तो उसको सीधे कैंसिल कर दीजिए। तो मैं उधर लेके ही नहीं जाऊंगा, यहीं पर कैंसिल कर दूंगा, ठीक है, यहीं पर कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है आपके पास, ये समझिएगा, पहचानना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। देखो अगर आपका आंसर आता है कि हाँ द्विघात समीकरण है, तब तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलोगे, लेकिन अगर आपका आंसर आता है कि नहीं द्विघात नहीं है, तो फिर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं बदलना होगा, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा क्वेश्चन लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, या मैं लिख दो 5x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8 बराबर 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पर कुछ देखने में तो लगता है कि हाँ यहाँ पर सर पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, सर लग रहा है कि द्विघात समीकरण है, लेकिन है क्या एक्चुअली में? जो चेहरा होता है हमेशा वो चीज सही नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो दिखेगा सर 5x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 8, और यहाँ दिख रहा है सर 5x स्क्वायर माइनस के 15, ठीक है, माइनस के 15, कुछ ऐसा दिख गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पर कुछ एक x और लगा लो ताकि ये समीकरण सही बना रहे, अदरवाइज कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा ऐसे लगा लो, ठीक है, बस सही करने के लिए। अब यहाँ पर क्या बोलोगे, सर 5x स्क्वायर यहाँ भी है, 5x स्क्वायर यहाँ भी है, दोनों ही के आगे प्लस का साइन है, उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया 9 प्लस 8 बराबर माइनस के 15 प्लस x। अब आपको दिख गया ना सर ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे बदल सकते हो? तो आप कहोगे सर ये वाला जो लिखा गया था द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो समझ में क्या आ रहा है कि बस हमें सिंप्लीफाई करना होगा, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है। क्या क्या फॉर्मूला का नीड होगा? पहला फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, तीसरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना चाहिए। सारा आई थिंक के डिस्कस किया जा चुका है आपके पास चैप्टर नंबर 1 में या 2 में। a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिख लीजिए, अगर नहीं याद है किसी को भी तो ऐसे याद तो होगा ही सभी को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और ये मुझे बताओ क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? a प्लस बी a a प्लस बी इंटू A a plus माइनस B, A minus B. ए माइनस बी, ठीक है। तो यही होता है हमारे पास फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला। इसके अलावा अगर कहीं जरूरत पड़ेगा ए प्लस बी का होल क्यूब तो उसको डिस्कस करेंगे, ए माइनस बी का होल क्यूब कहीं डिस्कस करेंगे अगर जरूरत पड़ेगी, ठीक है, जहां पर डिस्कस पड़ेगा वहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है ये, अब मुझे बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं? अगर है तो एबीसी का वैल्यू बताइए, मानक रूप में लिखिए, अगर नहीं है तो फिर ठीक है, नहीं है तब तो लिख नहीं सकते ना, लेकिन अगर है तो फिर बताना है आपको। लिखा क्या गया है क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, एक्स स्क्वायर, आंसर आ रहा है नो, बहुत जल्दी से आंसर आ गया कि ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर यहाँ क्या आएगा सर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ इतना टाइम में आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको जरूरी नहीं ना कि पूरा सॉल्व करिए, कुछ स्टेप में आपको दिख जाएगा। आपको सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिख रहा है, इसको एक्सपैंड करेंगे तो मुझे दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, पहले इस x के ऊपर पावर 2 आएगा, आपको सही एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर 2 के ऊपर पावर आएगा, लेकिन यहाँ पर प्लस क्या आएगा, ठीक है, प्लस का 2 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किया। अब यहाँ से क्या बोलोगे सर ये क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 4x, ठीक है, 2 2 जा 4x। अब इतना नहीं भी करते तो भी आंसर आ जाता, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर कर दिया इतना समझाने के लिए आपको सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का टर्म दोनों जगह पर है,
उधर जब जाएगा तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, कैंसिल होकर घटाव कर दोगे, ठीक है। तो क्यों करें, सीधे हम यहीं पर बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, दोनों ही एक्स स्क्वायर के टर्म में दोनों के आगे प्लस का साइन है। तो सेम साइन अगर रहेगा, सेम क्वांटिटी रहेगा और अलग अलग साइड रहेगा तो उसको हम सीधे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। उसको आप सीधे कैंसिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका दिख रहा है सर, अब ये क्या बन गया, ये बन गया 3x + 1 = 4 - 4x, ठीक है। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर कहीं भी मुझे x की घात 2 तो नहीं दिख रही है, ठीक है। x की घात मुझे 2 नहीं दिख रही, मतलब x की घात जो 2 था वो कैंसिल हो चुका है, ठीक है। तो आपको सर द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो इस वाले के बारे में कोई आपसे पूछे तो आप बोलना सर ये देखने में तो लग रहा था द्विघात स्टार्टिंग में, लेकिन ये द्विघात समीकरण नहीं है। जब नहीं है तो इसको मानक रूप में कैसे बदले, ठीक है। इसको मानक रूप में नहीं बदलेंगे क्योंकि है ही नहीं, जब कैसे बदले, ठीक है। तो एबीसी का वैल्यू भी नहीं बता सकते। क्लियर है, समझ में आया। तो जो देखने में लग रहा है हमेशा वो आंसर नहीं होगा, ये सीखने को मिल रहा है, ठीक है। इसको और जल्दी कर सकते थे क्या, बिल्कुल और जल्दी कर सकते थे। जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। देखो कोई भी डाउट होगा तो पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, बस मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ ताकि आपका आंसर और जल्दी से आ सके। यहाँ मुझे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर का टर्म, इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया, इसके अलावा और कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं आएगा, इसके अलावा एक्स स्क्वायर का टर्म और कहीं से भी नहीं आएगा, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही साइड एक्स स्क्वायर है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। आपको अगर एक्स स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया तो द्विघात समीकरण कैसे होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो इतना जल्दी से आप कर सकते थे, द्विघात समीकरण ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, ये पूछा गया कि मुझे बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं। पहले तो यस या नो बताइए, अगर है तो फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए और एबीसी का वैल्यू बताइए, और अगर नहीं है तब तो आपका आंसर बहुत जल्दी से नो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले देखिए कि द्विघात समीकरण है भी कि नहीं। तो आंसर तो आ रहा है कि यस है, ठीक है। तो इसको आप गुना करिए, मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, जो आपने क्लास 9th में बहुपदों का बाइनोमियल को बाइनोमियल से, द्विपद को द्विपद से गुना करना सीखा था, वो सारी चीज यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, इसलिए कहते हैं मैथमेटिक्स पूरा लिंक है। तो ये लिखा हुआ है आपके पास x + 5 × x - 1, ये लिखा हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करें, क्या नियम था हमारे पास, पहले ब्रैकेट का जो 2x है, इस 2x को लेंगे, इस 2x को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले ब्रैकेट से x - 3 से, ठीक है। तो 2x को मल्टीप्लाई किया x - 3 से, उसके बाद देखा सर अगला टर्म -1, ठीक है। तो -1 को लेंगे और -1 को भी दूसरे वाले ब्रैकेट x - 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ ऐसा लिख देंगे बराबर। दूसरे साइड भी सेम चीज करिए, यहाँ पर मुझे दिख रहा है x, तो x की गुना करेंगे। हाँ क्या बोल रहे हो, कुछ डाउट है क्या। 2x × x - 3 -1 × x - 3। अब यहाँ पर x को गुना करेंगे तो x गुना करेंगे x - 1 से, ठीक है, दूसरे वाले ब्रैकेट से। फिर प्लस का 5 किया, प्लस के 5 से गुना करेंगे x - 1 से, ठीक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 2x से गुना करेंगे x से, तो 2x × x इतना मिल जाएगा 2x²। ये सारी चीज तो आप कई बार कर चुके हो। माइनस का 3 × 2 = 6x, ठीक है। माइनस का 1 × x, तो 1 को x से गुना करेंगे 1x आ जाएगा, तो सीधे x लिखिए, और माइनस 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 प्लस मिल जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 × 3 3। देखो कोई भी साइन, एक छोटा सा गलती आपका आंसर गलत कर देगा, ठीक है। तो साइन को बड़ा ध्यान से देखिएगा, कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसको गुना करते हैं, x को x से गुना करेंगे तो x की पावर 2, x को 1 से गुना करेंगे तो x आएगा, लेकिन साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस का x लगा रहा है। 5 को x से गुना करेंगे तो प्लस का 5x, और 5 को -1 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, तो आपको आंसर -5 आएगा। अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ भी 2x² है और यहाँ एक 2x² नहीं आया, यहाँ पर x² आया। अब ये कैंसिल नहीं होगा, दोनों ही तरफ x² के टर्म है लेकिन अलग अलग है, ठीक है। ये कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल नहीं होगा तो यहीं पर देखकर आप बोल दोगे डेफिनेटली यह वाला जो टर्म है, ये वाला जो समीकरण है, यस यह एक द्विघात समीकरण है, यहीं पर बोल दिया। अब उसके बाद अगर हमसे पूछता ना कि द्विघात है कि नहीं है, मैं आगे सॉल्व ही नहीं करता, मैं यहीं पे बोल देता कि हाँ है, आंसर करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि x की पावर 2 दिख रहा है मैक्सिमम और कैंसिल भी नहीं हो रहा वो। लेकिन मुझसे बोला जा रहा था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए और एबीसी का वैल्यू बताइए। तो इसको बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। ये मिलेगा 2x²। मुझे बताओ माइनस का 6x माइनस का x, ये कितना आएगा, माइनस का 6x माइनस का x, ये कितना आएगा। इक्वल टू में माइनस माइनस है तो कैंसिल कर सकते हैं।
इक्वल टू में माइनस माइनस है, हाँ उसको Minus कैंसिल कर 7x सकते हो, बिल्कुल इसको कह रहे हो ना, ये माइनस का एक्स है, माइनस का एक्स है, ये वाले को कैंसिल करना चाह रहे हो, है ना? यस सर। बिल्कुल कैंसिल कर सकते हो, लेकिन उसको मैं नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि उससे और ज्यादा आप कंफ्यूज ही करोगे। कैंसिल कर सकते हो, आंसर सेम आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, और ज्यादा आसान क्या है कि मैं माइनस सिक्स एक्स से माइनस एक्स को घटा दूं, तो आपको सर ये क्या आएगा, दोनों ही नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऐड होकर क्या मिलेगा, ये माइनस का 1x है, तो आपको सर दोनों ऐड होकर 7 मिल जाएगा, दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला का साइन लगाइए, तो माइनस का 7x मिल जाएगा, तो ये मिल जाएगा माइनस का 7x, ठीक है, प्लस के 3 बराबर, ये मिलता है एक्स स्क्वायर, ये है माइनस का एक्स प्लस का 5x, तो माइनस का एक्स प्लस का 5x कितना मिलेगा, हाँ कैंसिल होगा। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहो, देखो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ, पहले इस वाले तरीके से सीख लो, ठीक है, मैं उसको कैंसिल करके बता दूंगा। आप इसको कैंसिल कर दोगे माइनस एक्स से माइनस एक्स, तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा, ठीक है, मैं वेरीफाई कर दूंगा। यहाँ लिखा है माइनस का एक्स प्लस का 5x, तो माइनस का एक्स प्लस का 5x कितना मिलेगा, 4x है ना, 5 में से 4 एक घटाओगे, ये एक है ना, तो आपको 5 में से एक घटाया 4 आया, प्लस का साइन लगाया क्योंकि बड़ा वाला का है, प्लस का 4x, तो ये मिल रहा है प्लस का 4x यहाँ पर, और माइनस का 5। चलो इसको लिखा, इसके आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो आप कहोगे सर एक जैसे समान पद को एक साथ लिखिएगा, तो यहाँ पर लिख रहे हैं 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को मैं दाएं तरफ वाले सारे टर्म को बाएं तरफ लेकर आ रहा हूँ, तो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाइए, माइनस का 7x के साथ में प्लस के 4x को इधर लेकर आ रहा हूँ, तो माइनस का 4x लिख दिया, प्लस के 3 के साथ में प्लस का 5 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर 0, कुछ ऐसा लिख दिया। इसको सोल्व करने पर क्या मिल रहा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे देगा एक्स स्क्वायर, माइनस 7x माइनस 4x आपको मिल जाएगा माइनस का 11x, और प्लस का 8 बराबर 0, ठीक है। अब ये जो आया आपका, अभी आपको दिख रहा होगा सर ये द्विघात बहुपद के स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख दिया इसको, ठीक है, एक द्विघात बहुपद सॉरी द्विघात समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में मैंने लिख दिया, और यहां से मुझे दिख रहा है सर ए का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का गुना, तो एक्स स्क्वायर किससे गुना है, तो एक से गुना है, कोई नंबर नहीं होने का मतलब एक से गुना है, साइन पॉजिटिव है तो ए का वैल्यू 1 लिख देंगे। बी का वैल्यू एक्स का गुना, तो एक्स का गुना क्या है माइनस का 11, आपको सर यहाँ पर बी का वैल्यू माइनस 11 आएगा, और सी का वैल्यू क्या आएगा, सी का वैल्यू 8 आएगा, ठीक है, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस का 11 और सी का वैल्यू 8 आएगा, ये हमारा क्लियर, समझ में आया, क्लियर। अब इसके बाद देखो कुछ बच्चे का जो डाउट हो रहा था ना, इसको मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, अगर इस तरीके से आप करोगे, अगर इस स्टेप के बाद आपने कहा था कि सर यहीं पर अगर मैं एक्स से एक्स कैंसिल कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर एक्स को कैंसिल कर दोगे यहाँ से, तो आप क्या बोलोगे, क्यों कैंसिल किया, क्योंकि दोनों तरफ एक्स है और साइन सेम है, दोनों का माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिल रहा है आपका 2x स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, ये देखो 5x बन जाएगा माइनस का 5x, और यहाँ प्लस का 3 प्लस का 5 बराबर 0, देखो वही आंसर आ रहा है क्या, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाओगे एक्स स्क्वायर, माइनस 6x माइनस 5x देखो माइनस का 11x, और प्लस का 8 बराबर 0, देखो ए बी सी का वैल्यू सेम आया, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप सही चीजें करोगे तो आपका आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू माइनस 11, सी का वैल्यू 8 सेम आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो बस ध्यान देना कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अलग अलग टाइप की, ठीक है। चलिए अगर क्वेश्चन ऐसा है, ये मुझे ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, यस और नो, पहले तो इतना बता दो, क्या ये द्विघात समीकरण है, गुना करके चेक करो, तो अंजलि के नाम से बच्चों आपका कर रहा है नहीं, नहीं सभी का आ रहा है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको दिख गया, बहुत जल्दी से दिख जाएगा सर, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस में आपका एक एक्स स्क्वायर का टर्म दिख जाएगा, आरएचएस में सॉल्व करेंगे तो एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स से एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आएगा, इसके अलावा एक्स स्क्वायर और कहीं से नहीं आएगा, हाँ नहीं है, आपको सर आरएचएस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का एक टर्म आएगा, ठीक है, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसके अलावा सर एक्स स्क्वायर का टर्म और कहीं नहीं आएगा, तो सिंपली आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो दिख रहा था ये बस एक झूठ मूठ का बस धोखा है, ये कट जाएगा, और इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसको सीधे बोल देंगे सर ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं बदल सकते, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो। अब यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, ये तो आंसर तो आ ही गया, आपका रीजन आपको पता चल ही गया, लेकिन अगर मैं इसको गुना करूँ तो कैसे गुना करेंगे, आपको लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस का 8, ठीक है, बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, ऐसा लिखा हुआ है, इसको सॉल्व करिएगा, एक्स को एक्स से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुना करेंगे प्लस का एक्स प्लस 8, ठीक है, बराबर
यहाँ पर फॉर्मूला यूज करिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अभी मैं पूछ भी रहा था, आप लोगों ने बोला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पर यूज करेंगे, a की जगह पर आपका x है, b की जगह पर आपका 2 है, तो x प्लस 2x माइनस 2 क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब यहीं पर आपको दिख जाएगा सर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर मैंने कैंसिल कर दिया, तो बन गया x प्लस 8 बराबर माइनस का 4, ठीक है, 2 स्क्वायर कहने का मतलब 4। अब यहीं पर आपको दिख जाएगा सर x की घात तो कितनी है मैक्सिमम, सर x की घात माइनस का 1 फोर दिख रही कैसे है, हुआ? तो x की मैक्सिमम प्लस का 4 माइनस होगा का ना? 4 कैसे हुआ, प्लस का 4 कैसे होगा, ये समझो, यहाँ पर ये समझो, अगर मैं लिख रहा हूँ x प्लस 2 सर क्योंकि इंटू एक्स माइनस -2 का स्क्वायर है ना। नाइस, ठीक है, मैं समझ गया आपका क्या डाउट हो रहा है। यहाँ पर मैं देखो फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन आएगा, और 2 माइनस 2 यहाँ क्या आएगा प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास 4 आएगा, ठीक है, अब ये 4 आएगा, मैंने 2 का स्क्वायर करते हुए 4 ही लिखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोलोगे सर 4, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 करने पर 4 आता है, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये साइन मैंने -2 का स्क्वायर करके नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला में था, प्लस अगर माइनस रहेगा प्लस माइनस तो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर ये क्या है हमारे पास x प्लस 8, ये है माइनस का साइन जो है, ये मैं माइनस का साइन ऐसे लिख रहा हूँ, और 2 का स्क्वायर 4 कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा पूछता, दोनों में अंतर समझिएगा, अगर मैं ऐसा लिखता -2 का स्क्वायर, तो इसका आंसर आपका 4 आएगा, ठीक, ये माइनस का साइन अलग है, और मैं सिर्फ स्क्वायर 2 की कर रहा हूँ, ठीक है, 2 के स्क्वायर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये माइनस का साइन अलग रहेगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो ये आपका आएगा 4, तो ये माइनस का 4 आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। क्लियर, क्योंकि वो -2 के साथ अंदर में नहीं है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर नहीं है, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूं, मैं एक चीज और यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं कभी ऐसा लिखता -3 का स्क्वायर, तो आपका आंसर आएगा 9, लेकिन मैं बोलूं -3 का स्क्वायर, तो ये बोलेगा सर माइनस का तो ये साइन रहेगा, ये 3 का स्क्वायर आपका 9 बनेगा, तो ये -9 आएगा। क्लियर, ये माइनस अलग है, 3 का बस स्क्वायर है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये माइनस का 4 आया, उधर ले जाएंगे सर प्लस का 4 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं है, हमारे एक्स की मैक्सिमम घात 1 दिख रही है, तो आपको सर ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो हम सीधे बोल देंगे ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। क्लियर, समझ में आया? चलिए, अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पोल में पूछूं, तो यहाँ सर लर्निंग क्या मिल रहा है, सीखने को ये मिल रहा है कि सर हो सकता है कि हमें दिखे कुछ और आंसर कुछ और हो, तो हमेशा क्या करना है, सरल करना है, सरल करने के बाद अगर एक्स स्क्वायर का टर्म रहेगा तभी जाकर हम उसको द्विघात कहेंगे, सरल करने पर द्विघात नहीं दिखेगा, एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं दिखेगा, हम उसको द्विघात नहीं कहेंगे, सिंपल। चलिए, तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है पहला क्वेश्चन, बस आपको बताना है कि ये जो समीकरण दिया गया है द्विघात है या नहीं, बस आपके पास 2 ही ऑप्शन है, यस और नो। पोल में ऑन कर दे रहा हूं, बस 1 सेकंड। चलिए, पोल आपका दिख रहा होगा अभी, ये द्विघात समीकरण है या नहीं, जो समीकरण आपको दिया गया, लिखा क्या गया, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 बराबर x माइनस 2 होल स्क्वायर, ये लिखा गया। जो भी चीज आपने पूरी क्लास में आज सीखा, फिर मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ठीक है, तो वो सारे चीज आपको देखना है कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, इसी क्वेश्चन से पता चलेगा, ठीक है, तो ट्राई जरूर करना, सारे लोग आंसर कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यहाँ पर 19 बच्चों के आंसर आए हैं, 19 में 13 सही है और 6 आंसर गलत हो गए हैं, तो पोल रिस्पॉन्स आपको पता चल गया होगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है ना। तो अगर गलत भी हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्यों गलत हो गया वो देखेंगे, ठीक है। आप इसको एक्सपैंड करिए, फॉर्मूला लगाइए, उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म बचता है कि कैंसिल हो जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। 20 आंसर आ चुका है, अभी भी 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, 21 आंसर आ चुका है। बस देखने में जो लगता है उस पर नहीं जाइए, इसको आप सिंप्लीफाई करिए, अगर कोई भी डाउट है पूरा ही एक्सपैंड कर दो, फॉर्मूला पूरा सिंप्लीफाई कर दो, वहां से आंसर आ जाएगा आपको। लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, 10 सेकंड और।
10 सेकंड्स और 23 आंसर आ चुका है। अभी आंसर कुछ बच्चों के गलत आए, अभी आंसर गलत आए। बढ़िया कि आप लोग ट्राई कर रहे हो, ठीक है ठीक है। 25 आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड। आंसर देखो आपके एग्जाम में अगर आता है तो इतनी प्रैक्टिस करके रखना कि 10-15 सेकंड में इसको आप करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, बस यस नो बताना है, ठीक है, कुछ सॉल्व नहीं करना है बहुत ज्यादा। 5 4 3 2 1। देखो यहाँ पर टोटल 26 आंसर आए हैं, यहाँ पर मिक्स आंसर है, मतलब आधे बच्चों को लगता है यस, आधे बच्चों को लगता है नहीं, ज्यादातर बच्चों को लगता है नहीं है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, देखो अगर मैं इसको सिर्फ आंसर बताना हो ना कि यस है या नो है, आंसर क्या आएगा, तो बहुत जल्दी इसका आंसर आप कह सकते हो सर यहाँ पर मुझे एक टर्म एलएचएस में एक्स, देखो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि डिसाइड कैसे करेंगे। आपको सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, आरएचएस को अगर एक्सपैंड करोगे, अगर आपको फॉर्मूला याद है x-2 का होल स्क्वायर a-b का होल स्क्वायर, तो आपको दिखेगा सर यहाँ पर आरएचएस में जब आप सॉल्व करोगे तो आरएचएस में भी एक एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। और मैंने कई बार आपको बताया कि अगर एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर का टर्म है और आरएचएस में भी एक्स स्क्वायर का ही टर्म है, दोनों ही जगह पॉजिटिव है, बीच में इक्वल टू का साइन है, उधर जाकर वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाएंगे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधे यहीं पर कैंसिल कर दूंगा। तो मुझे दिख रहा है सर एक्स स्क्वायर का जो टर्म दोनों तरफ है वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो तो कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोई टर्म हमारे पास बचेगा नहीं, ठीक है। जब नहीं बचेगा तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, सिंपली कहेंगे सर द्विघात समीकरण नहीं होगा, आंसर तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में सीख लेते हैं। आंसर करने का तरीका तो यही है, आप एग्जाम में इतना ही सोच के आंसर कर दोगे, बहुत ज्यादा करना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली बोलोगे, इसको लिखेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1। फॉर्मूला में किसी का कोई डाउट हो रहा है क्या? फॉर्मूला जो मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ, फॉर्मूला याद है सर ना इसमें सभी? तो दो वो नहीं होंगे, हाँ क्या बोल रहे हो? a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सर ए दो स्क्वायर स्क्वायर प्लस नहीं हो बी गए तो स्क्वायर -2ab, -2ab, हाँ है ना? माइनस 2ab, तो सर एक ठीक स्क्वायर है तो कट गया, फिर एक तो फिर भी रह गया ना। ठीक है, बताओ आप मुझे, मैं लिख रहा हूँ, बताओ इसको एक्सपैंड करके आप बताओ क्या लिखना चाहिए। एक्स स्क्वायर, आगे -2 बताओ। स्क्वायर -2 स्क्वायर नहीं, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर वाले टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस का 2 स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखना चाहिए बताओ? माइनस माइनस का 2 इंटू तो x इंटू 2। x इंटू 2। अब यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं आया ना, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आपको सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर तो 4 बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है 2 2 जा 4, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जा 4x। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर दो जगह पर कहाँ दिख रहा है सारिका, बताइए आप, क्लियर है? ये सर इसमें वही कंफ्यूजन रह गई, मैंने इसको खोला नहीं। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर अच्छा आपने बिना एक्सपैंड किए आपको दिखा यहाँ पर 2 बार आएगा शायद, नहीं यहाँ पर आप एक्सपैंड करते हो तो आपको दिख जाता है यहाँ पर कोई भी स्क्वायर का टर्म नहीं आता, 2ab वाला टर्म में स्क्वायर नहीं आता, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहीं से दिख गया सर अब एक्स का कोई भी एक्स स्क्वायर टर्म नहीं दिख रहा, ठीक है। एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है? चर की मैक्सिमम पावर 1 दिख रही है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए नहीं होगा, ठीक है। गलत हो गया उससे कोई इशू नहीं है, समझ में आना चाहिए, ये गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, तो सीधे आंसर आएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, चलिए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आंसर करना होगा, पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में, देखो साफ बोल दिया गया है कि द्विघात समीकरण है, क्योंकि अगर आपसे एबीसी का वैल्यू पूछा जा रहा है इसका मतलब डेफिनेटली वो द्विघात समीकरण तो रहा होगा, ठीक है। तो हड़बड़ी मत करिएगा, आराम से यहाँ पर एबीसी के वैल्यू देखना है आपको, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के बाद इक्वेशन में लिख रहा हूँ x इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू x+5, ठीक है। इस वाले को डेफिनेटली देखो मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ये द्विघात समीकरण है, बिल्कुल यह एक द्विघात समीकरण है। अब इस द्विघात समीकरण को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए और एबीसी का वैल्यू देखिए। अब ऑप्शन आपके एग्जाम में भी ऐसे ही लिखे रहेंगे कंफ्यूजिंग से, 2 - 4 + 4 - 5 क्या होगा, -2 समथिंग, ठीक है। तो आप इस ऑप्शन को देखो ही मत, ठीक है, ऑप्शन को काट दो, आप अपना कॉपी पर लिखिए ए का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू क्या, सी का वैल्यू क्या, अब जो भी आपके दिखते हैं
आंसर, उसको ऑप्शन में खोजिए। मतलब ऑप्शन से आंसर पर नहीं जाना है, आंसर से ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। पहले आंसर आप अपने कॉपी पर लिखिए, उसके बाद आंसर कीजिए। हाँ, इस क्वेश्चन में टाइम लगना चाहिए। अभी तक सिर्फ 2 बच्चों के आंसर आए हैं, बढ़िया, इतना टाइम लीजिए। हड़बड़ी में आंसर जल्दी करने से कोई फायदा नहीं है। अपना टाइम लीजिए और आंसर कीजिए। तो राइट साइड में 0 बनाना है हमें। सारे टर्म को आपको कन्वर्ट करना होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में। और देखिए ए बी सी का वैल्यू क्या होगा, विथ साइन, चिन्ह के साथ। तो अभी तक 5 बच्चों के आंसर सही है, 5 बच्चों के आंसर गलत हुए हैं, ठीक है। बस यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन है आपका, ठीक है। बस कैलकुलेशन चेक की जा रही है, आप सही से जोड़ घटा पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कन्वर्ट करिए। प्लस माइनस में कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे दिख रहा है, जो आंसर से मुझे पता चल रहा है कि प्लस साइन माइनस साइन में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा आंसर ऑप्शन, 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन है, ठीक है। तो ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा और सी का वैल्यू क्या होगा। देखो क्या करो, आरएचएस को, एलएचएस को आप सॉल्व कर लीजिए। आरएचएस तो सॉल्व है ही, आरएचएस के सारे टर्म को आप एलएचएस में लेके चले जाइए, आरएचएस में 0 हो जाएगा। फिर जोड़िए घटाइए, सिंप्लीफिकेशन है, वहां से आपको एबीसी के वैल्यू मिल जाएंगे। जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा तो फिर एबीसी का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 18 आंसर आ चुका है। अभी 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, 8 या 9 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया। अपने कॉपी पर अपना आंसर लिखे, उसके बाद आज कुछ आंसर गलत हुए हैं आपके बैच में। इन जनरल आपका इतना आंसर गलत होता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर क्लास में गलती हो रहा है, बस इतनी प्रैक्टिस कर लेना कि एग्जाम में गलती ना हो, ठीक है। तो अभी मुझे ज्यादातर आंसर गलत दिख रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर आंसर मुझे इस बार गलत दिख रहा है। चलो अभी रुकते हैं लास्ट के 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और। 23 बच्चों के आंसर आए हैं और 23 में सिर्फ 9 बच्चों के आंसर सही है, सिर्फ 9 बच्चों के आंसर सही है। कोई बात नहीं, इसको डिस्कस करते हैं। 24 आंसर आ चुके हैं मेरे पास, लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और, 3 बच्चे और हो, आंसर करो, ठीक है। जिनका सही हो रहा है उनका भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनका गलत भी हुआ है कोई इशू नहीं है, बस इसको सीखेंगे। लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं। और यहाँ पर देखिए काफी सारे आंसर मेरे पास गलत आए हैं, अब इसको सही करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या बोलेंगे, पहले तो इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन तो ये लिखा गया 2x इंटू 2x माइनस है, वो ऑप्शन को नहीं देखते, ठीक है, कुछ भी नहीं देख रहे। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या मिलेगा, सर x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ तो मिल जाएगा 2x², x इंटू 2x x गुना होगा माइनस का 3 के साथ, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3x, ठीक है, बराबर x प्लस 5, ठीक है। अब बाएं तरफ जो भी टर्म है उसको आप दाएं तरफ लेकर आइएगा, तो क्या मिलेगा 2x² माइनस का 3x, ये जो प्लस का x है इधर आकर बन जाएगा माइनस का x, और जो प्लस का 5 है इधर आकर बन जाएगा माइनस का 5, बराबर 0। ट्रांसपोज मेथड, पक्षांतरण विधि। अब यहाँ पर क्या कह रहे हो आप लोग, 2x²। अच्छा आंसर आपका आ रहा था, मोस्टली सारे बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, तो बी कैसे आंसर आ रहा है। यहाँ पर आपने बोला सर ये तो ठीक है, आपने इसका मतलब -4 तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया, तो -3x माइनस एक्स, ये तो मिल जाएगा माइनस का 4x, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 है, ठीक है। तो दोनों ही नेगेटिव है तो ऐड हो जाएंगे, तो -3 -1 माइनस का 4 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x। और यहाँ तक आप सभी ने सही किया है, ठीक है, -4 लिखा है आपने, आंसर बी किया करने का मतलब क्या हुआ, बी का वैल्यू आपका -4 आ रहा था, ए का वैल्यू आपका 2 आ रहा था, लेकिन सी का वैल्यू क्या होगा, ये माइनस का 5 आ गया ना, तो आपको ये माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हो ए का वैल्यू जो होगा सर x² का गुणांक जो कि 2 होगा, बी का जो वैल्यू होगा x का गुणांक जो कि -4 होगा,
और सी का वैल्यू आपने 5 कैसे कर दिया? आंसर बी आ रहे थे मोस्टली सारे बच्चों का, तो इसका मतलब ए और बी तो आपने सही निकाला। सी का वैल्यू 5 नहीं होगा ना, यहाँ पर माइनस का 5 दिख रहा है, तो आपको हो सकता है माइनस का 5 होगा। तो 2 - 4 - 5 हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा था? हमें ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा था, है ना। अब आपको समझ में आ रहा है क्या कि आपने छोटी सी क्या गलती की है? मुझे लग रहा है यहाँ पर सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बस छोटा सा एक मिस्टेक किया है आपने, 5 लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर माइनस का 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर हमारा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो बस इस क्वेश्चन से सीखने को क्या मिल रहा है कि बस थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उसको ध्यान से करना है, बाकी कुछ तो टफ है नहीं इसमें, ठीक है। कोई भी डाउट है तो बताइए, ठीक है। चलिए अभी मैं रुक रहा हूँ, इसके आगे 2 क्वेश्चन और थे, लेकिन वो 2 क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट था आज का, काफी चीज आपने सीखा, उसके बाद कुछ